तो हम तुला लगन वाले जातकों के लिए केतु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे 7वें भाव के लिए। 7वें भाव में जब भी मेष राशि में अगर आपके चार्ट में केतु स्थित होंगे, तो यहाँ आपको केतु किस प्रकार के प्रभाव दे सकते हैं। देखिए, मेष राशि में फायरी साइन में केतु स्थित होने के कारण ये पार्टनर से आपको बहुत सारी अपेक्षाएं देंगे। यह पार्टनर के साथ अक्सर आपका लड़ाई झगड़ा या विवाद भी होता रहेगा। इसके साथ ही अगर केतु पर किसी भी फायरी प्लैनेट का प्रभाव हो, तो इसकी और भी ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यहाँ पर आपको जीवन साथी से काफी ज्यादा उम्मीदें रहेंगी, अपेक्षाएं रहेंगी, और आपका जीवन साथी कभी भी आपको उस तरीके से बिहेव करता हुआ नहीं दिखेगा कि वो आपकी अपेक्षाओं को या इच्छाओं को पूरा कर सके। इसके साथ साथ मैरिड लाइफ में भी आपको काफी सारे इश्यूज देखने को मिलेंगे। यहाँ केतु के स्थित होने से हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी है वो धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन की तरफ काफी तेजी से झुकेगा आपके विवाह होने के पश्चात। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जीवन साथी से उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला, उसके व्यवहार को लेके, उसकी बातों को लेके, अंडरस्टैंडिंग को लेके, या इवन रिलेशनशिप को लेकर भी। तो अब कहीं न कहीं केतु यहाँ स्थित होकर ये बताते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने काफ़ी कुछ इस हाउस से रिलेटेड रियलाइज़ किया है। तो अब आपके जो होप्स हैं, जो ज़्यादातर जो ऑब्सेशन है या इच्छाएँ हैं, वो आपके खुद से जुड़ी हैं। आपके लगन में क्योंकि राहु स्थित हैं, तो आपके राहु आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन दे रहे हैं। लेकिन यहाँ केतु स्थित होने से आपका जीवन साथी के साथ जो भी बिहेवियर होगा, जीवन साथी को आप काफ़ी डोमिनेट करते हुए भी नज़र आएँगे। बट आपका जीवन साथी उस वे में आपका कहीं न कहीं साथ नहीं दे सकेगा, या आपको सपोर्ट नहीं कर सकेगा जिस वे में आप चाहते हैं। 7वां भाव है वो आपकी पब्लिक इमेज को भी दिखाता है, लेकिन आपके लगन में राहु स्थित होने से आपका, क्योंकि लगन बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए आपकी पॉपुलैरिटी, आपका मान-सम्मान बहुत ज़्यादा होगा। इवन आप बहुत लोगों का फ़ायदा भी उठा सकेंगे। दूसरों के सामने आप काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ करेंगे या झूठ बोलेंगे। इस प्रकार की कंडीशन में केतु जब भी सप्तम भाव में स्थित होते हैं, तो जातक अपने जीवन साथी को या दूसरे लोगों को हमेशा ब्लेम करता रहता है। वो खुद की हमेशा तारीफ करता रहेगा और दूसरों में हमेशा कमियां निकालता रहेगा। इस वजह से कहीं ना कहीं वो अक्सर फ्रस्ट्रेट होगा। आपका जो जीवन साथी होगा वो एक समय बाद आपसे डिटेच हो जाएगा पूर्ण रूप से। अगर यहाँ बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव हो, या मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव हो, या कोई भी फायरी प्लेनेट का प्रभाव हो, तो उस केस में बहुत अधिक चांसेस बनते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ सुखी नहीं रहेगी, और कहीं न कहीं आपको काफ़ी लड़ाई झगड़े या विवादों का सामना करना पड़ेगा जीवन साथी के साथ। अक्सर इस प्रकार के जातकों को कभी भी ये समझ नहीं आता कि वो अपने जीवन साथी के साथ किस तरीके से डील करें। जातक क्योंकि हमेशा ही खुद को प्रायोरिटी देता रहेगा। यहाँ पे अब केतु स्थित होने से आपके लिए पार्टनरशिप के मौके भी उतने ही कम रह जाएँगे। तो कोई भी अगर आप बिज़नेस वगैरह करने के लिए देख रहे हैं, या पार्टनरशिप वगैरह करने के लिए देख रहे हैं, तो आप काफ़ी सावधानी से निर्णय लें। केतु के यहाँ स्थित होते हुए, क्योंकि केतु इस हाउस की एनर्जी को बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन, बहुत सारे ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपको इस हाउस से संबंधित यहाँ केतु देंगे। तो आपको जस्ट यहाँ से कोई भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखनी है, आम पब्लिक से भी या अपने जीवन साथी से भी। केतु यहाँ स्थित है, तो फिर आपको अन्य जो ग्रह हैं उनका प्रभाव भी ज़रूर देखना चाहिए। साथ में आपको मंगल को भी देखना होगा, क्योंकि मंगल यहाँ केतु के डिस्पोजिटर हैं, और आपको ऑलरेडी पता है कि केतु हैं वो मंगलवत ही चलते हैं हमेशा। तो मंगल का अब आपके चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। साथ में अगर केतु के साथ कोई भी फायरी प्लैनेट होगा, तो वो आपकी मैरिड लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब करेगा। इवन जीवन साथी आपको बहुत ज़्यादा मिसजज करेगा, जीवन साथी आपको बहुत ही ज़्यादा फाल्सली ट्रीट करेगा। इस वजह से आपको काफ़ी सारी परेशानियाँ होंगी। तो अब आप जो भी होप रख रहे हैं अपने जीवन साथी से, या जो भी आपकी अपेक्षाएँ हैं कहीं न कहीं आम लोगों से, पब्लिक से, या जिसके साथ भी आपकी पार्टनरशिप है उनसे, तो वो आपकी पूरी नहीं होंगी। इस वजह से आप खुद भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे, और एक समय बाद आप इस रिलेशनशिप से अलग होना पसंद करेंगे। यहाँ पे अगर जुपिटर जैसे ग्रह का प्रभाव केतु पर हो, तो ये आपको स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म करेगा, लेकिन आपकी तुलना में आपका जीवन साथी को बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म करेगा। इसी तरीके से अगर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है, तो आपको उस ग्रह को देखना चाहिए। नॉर्मली जब भी केतु के साथ कोई भी प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड होके बैठा हुआ होगा, तो केतु का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव उस ग्रह पर पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी ग्रह सामान्य स्थिति में केतु के साथ होगा, तो हो सकता है कि केतु का उतना अधिक प्रभाव उस ग्रह पर ना रहे। लेकिन क्योंकि साथ में जो भी ग्रह बैठेगा, उसकी एनर्जी को केतु सोखने का काम करेंगे या कम करने का काम करेंगे, जिससे आपको उस ग्रह से संबंधित कार्य करने, उस ग्रह से संबंधित सप्तम भाव से संबंधित किसी भी काम से डील करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और परेशानी होगी। यहाँ पे क्योंकि जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होके केतु के साथ बैठे हुए होंगे, उनको केतु सर्वाधिक प्रभावित कर पाएंगे, और साथ में आपको केतु और उस ग्रह के बीच में डिग्री डिफरेंस को भी जरूर चेक कर लेना चाहिए।
यहाँ पे अगर कोई भी फायरी प्लैनेट होगा तो आपके रिश्ते के टूटने या इवन डिवोर्स होने या सेपरेशन होने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे। साथ ही जो आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है उस पर भी इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके साथ-साथ कहीं न कहीं आपको लोग किस तरीके से पब्लिकली जज कर रहे हैं, कितना मान-सम्मान या कितनी ज़्यादा प्रायोरिटी लोग आपको दे रहे हैं, इस पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। केतु के यहाँ स्थित होते हुए आप कोई भी फैसला जो करें सप्तम भाव से रिलेटेड, तो वहाँ पर आपका ऑब्सेशन जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। आपकी कोई बहुत बड़ी अपेक्षा उस हाउस या उस पर्टिकुलर कार्य से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर केतु के साथ कोई भी शुभ ग्रह होगा तो उसके प्रभाव में कमी आएगी। उसके शुभ प्रभाव की तुलना में आपको उसके कुछ नकारात्मक रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। साथ में केतु के साथ कोई भी प्लैनेट अगर बैठा है तो उस ग्रह से संबंधित भावों को अपने चार्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। उन भावों से अगर आपको किसी भी प्रकार का गेन प्राप्त होता है, किसी भी प्रकार का रिश्तों के माध्यम से सपोर्ट प्राप्त होता है, तो उन मामलों में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। अब इसका मतलब ये भी है कि 7th हाउस से रिलेटेड मैटर्स में फिर आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी अपने आप को नेम फेम दिलाने के लिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए या बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए, सही साबित करने के लिए फिर आपको खुद एफर्ट करने होंगे। यहाँ केतु के प्लेसमेंट की वजह से देखिए केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट है। ब्लाइंड प्लैनेट होने की वजह से अक्सर केतु यहाँ आपको फोर्स करेंगे और क्योंकि फायरी साइन में स्थित है। फायरी साइन में स्थित होते हुए जब भी आप सप्तम भाव से रिलेटेड कोई काम करेंगे या कोई भी फैसला लेंगे, तो आप में धैर्य की बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। धैर्य की कमी आने की वजह से आप बहुत जल्दी काम करने के बारे में सोचेंगे और इससे आप काफ़ी डिस्टर्ब रहेंगे। यहाँ पर केतु के साथ अगर कोई भी अन्य ग्रह बैठा है, तो उस ग्रह से संबंधित जो क्वालिटीज़ हैं, उनमें आपको काफ़ी कमी महसूस होगी। अगर आपका बिज़नेस उस पर्टिकुलर ग्रह से जुड़ा है या आपका प्रोफ़ेशन अगर उस पर्टिकुलर ग्रह से जुड़ा है, तो आपको आपके बिज़नेस में या आपके प्रोफ़ेशन में बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन महसूस होगा। केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से आप दूसरे लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, इवन अपने जीवन साथी को भी, लेकिन आप दूसरे लोगों का फ़ायदा भी बहुत अच्छे से उठा सकेंगे कभी-कभी। इस प्रकार से केतु की स्थिति है, तो कहीं न कहीं आप खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए नज़र आएँगे, आप दूसरों को हमेशा ही डोमिनेट करने की प्रवृत्ति से देखेंगे। यहाँ केतु का स्थित होना हालाँकि अन्य कारकों पर भी डिपेंड करेगा, यहाँ कौन-कौन से अन्य ग्रह आपके सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, साथ में आपकी महादशा पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो आपको अपनी महादशा को भी अवश्य ही चेक कर लेना चाहिए। अब आप यहाँ ये भी बोल सकते हैं क्योंकि राहु का प्रभाव भी सप्तम भाव पर है, लेकिन आपको यहाँ ये समझना होगा कि राहु का एक सीमित मात्रा तक ही प्रभाव आपके केतु पर पड़ सकता है, क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है, वो हमेशा हर स्थिति में बना हुआ ही रहेगा। अगर यहाँ पे राहु किसी भी प्रकार से प्रभाव डाल रहे हैं केतु पर, तो इसीलिए सीमित मात्रा में ही वो प्रभाव होगा। लेकिन आप ये ज़रूर बोल सकते हैं कि राहु के साथ अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है आपके लगन में, तो वो राहु की वजह से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उसकी पावर इंक्रीज़ हुई है, उसका कहीं न कहीं जो कारकत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो आपको उस ग्रह का प्रभाव अपनी पर्सनैलिटी में तो देखने को मिलेगा ही, और क्योंकि उस ग्रह की दृष्टि यहाँ केतु पर भी रहेगी, तो उस ग्रह का प्रभाव केतु पर भी अवश्य पड़ेगा। साथ में उस ग्रह का आपको मंगल के साथ संबंध देखना चाहिए और केतु के साथ भी। साथ में अगर केतु के साथ कोई अगर प्लैनेट बैठा है, तो उस प्लैनेट पर भी राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस तरीके से देखना चाहिए। साथ में आपको अपनी केतु की महादशा को भी चेक कर लेना चाहिए कि आपको वास्तव में केतु की महादशा है या नहीं, और अगर आपको महादशा है, तो कौन से एज पीरियड में आपको वो महादशा आ रही है।